मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दूसरी इकाई का 7वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। पूरक पठन है, शीर्षक है सपनों से सत्य की ओर। इसके लेखक आनंद बंसोड़े जी हैं। उनकी विधा भाषण है। लेखन तो नहीं किया इन्होंने भाषण दिया है, जिसका अंश यहाँ प्रस्तुत है। आनंद बंसोड़े जी एक अति सामान्य परिवार में उद्भूत हुए, शारीरिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से अति कमजोर, पारिवारिक असहयोग, ऐसे क्षेत्र में इनका रहन सहन, जहां दूर दूर तक लोग गिरियारोहण की बात तक नहीं सुने थे, ऐसे क्षेत्र के रहने वाले बंसोड़े जी ने अपने मन में ठाना, उनके रुग्णता, उनकी कमजोरी, पढ़ाई लिखाई में भी काफी कमजोर थे के कारण लोग उनका अपमान करते थे। उन्होंने यह सोचा कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं जहां कोई हमारा मान अपमान करने वाला न रहे, और उन्होंने हिमालय, विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को पर अपने पश्चात छोड़ने की ठानी। और वही नहीं, विश्व के 4 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ते हुए उन्होंने एवरेस्ट का भी फतह किया। अपने भाषण के माध्यम से आप छात्र छात्राओं को इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। यह इन्हीं की लिखी हुई बात है, जो इस विचार मैंने ऊपर लिखा है। अगर मन में कार्य के प्रति समर्पण हो, उस कार्य के प्रति निष्ठा हो, लगन हो और श्रम हो, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, जैसा कि बंसोड़े जी ने हर सम विषम परिस्थितियों में करके दिखाया है। यह भाषण उनके भाषण का अंश है। उन्होंने इस भाषण के माध्यम से प्रत्येक समाज के युवा वर्ग को यह समझाने का प्रयास किया है कि कोई कमजोर नहीं है। असफलता से कार्य आगे बढ़ने पर सिद्ध ही होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें यह कार्य, कितना भी दुष्कर कार्य हो, अगर आपने ठान लिया तो वह कार्य होना ही होना है। यह इनके जीवन से आपको स्पष्ट परिलक्षित होगा। आप ध्यान दीजिए, मन में ऊर्जा संचय कीजिए और असफलता से सफलता की तरफ, निम्नता से सर्वोच्चता की तरफ पदार्पण कीजिए, प्रेरणा लीजिए, सीख लीजिए। आइए इनके भावों को, सारांश को मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आनंद बंसोड़े जी ने जो अपने जीवन कथा के माध्यम से, जीवन गाथा के माध्यम से असफलता से सफलता का गगनचुंबी लक्ष्य हासिल किया था, उनके द्वारा दिए गए भाषण का अंश आपको सारांश के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह काफ़ी प्रेरक और अनुसरण करने योग्य है। उनका भी इस विधा के द्वारा प्रस्तुतिकरण प्रेरणा देना है, युवकों में हौसला अफजाई करना है और उन्हें सतत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रहना। प्रस्तुत भाषण में लेखक बंसोड़े जी ने अपने अनुभवों के आधार पर युवकों को जीवन में आने वाली मुसीबतों से हार न मानने तथा एकनिष्ठ हो सतत संघर्ष हेतु
उद्यत रहने की प्रेरणा दिया। लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रेरक जीवन प्रसंग का सारांश आपको समझाने जा रहा हूँ। यदि लक्ष्य निश्चित हो और उसके प्रति मन वचन कर्म से समर्पण हो तो दुष्कर कार्य भी संभव हो जाता है। यह बंसोड़े जी के जीवन संघर्ष से पूर्णतः प्रतिपादित होता। समर्पण लेखक आनंद बंसोड़े जी ने अपने बचपन की असफलता के दौर में संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाने का स्वप्न देखा। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा मनुष्य को कई चमत्कारिक तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती हैं। इसे लेखक ने बताया। अपने भाषण में लेखक आनंद बंसोड़े जी ने बताया कि बचपन से सपने देखने वाला, शरीर से कमज़ोर और पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा, लेखक को उनकी माँ पार्वती ने उनसे बचपन में कहा था, जिंदगी में भले ही सफलता न मिले किंतु अच्छा इंसान बनने की हर कोशिश करते रहना। मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल कार्य किया। अंधेरी झोपड़ी में उत्पन्न अभावों से युक्त बचपन वाले लेखक कौन? आनंद बंसोड़े जी एकांतवासी थे। एकांत में ही रहना पसंद करते थे। शर्माते थे, झेपते थे क्योंकि बार बार लोग उनकी अवमानना करते थे। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण अपमान से बचने हेतु एकांत में सपने देख सोचते थे कि मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाऊं, जहां मेरा अपमान करने कोई न आए। यह बंसोड़े जी सोचते थे कि ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करूं जहां कोई अपमान ही करने न आवे। प्रारंभिक 9वीं में अवतीर्ण होने पर माँ पार्वती के संबल से पढ़ाई प्रारंभ रखने वाले लेखक 10वीं में भी अवतीर्ण होने के बाद भी श्रम द्वारा 12वीं विज्ञान से उत्तीर्ण हो बीएससी में प्रवेश लेने के बाद बचपन का स्वप्न ऐसी ऊंचाई पर हम पहुंच जाएं, उस स्वप्न एवरेस्ट पर चढ़ने की सोचने लगे। जी ही उन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया, उनके मन में वह भावना बलवती होने लगी कि हमें अपने लक्ष्य के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। गिरियारोहण का नाम तक नहीं जानने वाले सोलापुर में रहकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पूछताछ और खोजबीन से लेखक का लक्ष्य की ओर प्रयाण प्रारंभ हुआ। शारीरिक कमजोर स्थिति को अपने मेहनत से पूरा कर कोर्स का शुल्क माँ के गहने गिरवी रखकर पारिवारिक विरोध के बावजूद लेखक उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में से माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। प्रशिक्षण के समय आए झंझावातों में, झंझावात कैसा? झंझावात दुखों का, अभावों का, असहयोग का, जिसमें परिवार का ही असहयोग था, शारीरिक कमजोरी का, प्रशिक्षण के माँ के कहे शब्द। कौन से शब्द? मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है, वह इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता। लेखक को उस समय पथ विचलन से तो बचा ही लिया, साथ ही जीवन के कठिनतम समय में भी लेखक को प्रेरणा देकर उनका पथ प्रशस्त करता रहा। जब भी इनमें कोई दिक्कतें आती, वे उसी माँ के उन शब्दों को सोचते और फिर पूरी
कोशिश करते, पूरा दम लगा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते, पीछे मुड़ करके नहीं देखते। माँ के ये शब्द हमेशा उनके असमय में फिसलन पर चलने वाले आधार दंड का काम कर रही थी। किया कोर्स में बी ग्रेड मिलने, पारिवारिक विरोध के बाद भी लेखक को दार्जिलिंग के कोर्स में ए ग्रेड मिला। पुनः विरोध के बाद बीएससी उत्तीर्ण कर और एमएससी में प्रवेश लिया और परीक्षा के बाद एडवांस कोर्स के लिए मनाली जाना और उसके पश्चात एक बंगाली टीम के साथ T20 शिखर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। अपने पूरे श्रम से इन्होंने प्रयास किया। मुश्किल चढ़ाई के बाद 2010 में लेह में बादल फट जाने से लगातार वर्षा होने के कारण बंगाली टीम के वापस लौटने के निर्णय के बाद लेखक का शिखर पर चढ़ने का इरादा दृढ़ था। ये सारी बातें इसलिए है लिखी गई हैं, बताई गई उनके भाषण के द्वारा कि कितनी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आई। हमारे साथ के लोग हिम्मत हार गए, कुछ लोग सदा सदा के लिए दिवंगत हो गए। उन सबको मैंने देखा, श्रम किया, रुका, वापस नहीं हुए। कितने लोग वापस आ गए, मैं नहीं हुआ, लेखक नहीं हुए। यही लेखक आपको बताना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पण जरूरी है। सदस्य परेशानियों के कारण टीम के सदस्य आगे नहीं जा सके, लेकिन लेखक ने T2 शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। लेखक ने बताया, सपने नींद में देखे हों या खुली आंखों से, उन पर दृढ़ विश्वास रखने से ही सपने साकार होते हैं। यदि सपनों पर विश्वास है तो प्रकृति भी मदद करती है। कहा गया है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। इसका ध्यान हमेशा आपको रहना चाहिए। सुरेंद्र शेवले जी की सहायता से 2011 में एवरेस्ट की तैयारी आरंभ की, जिसके फतह के लिए 20 से 25 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, जो परिवार के लिए असंभव था। मित्र स्टीव के बुलाने पर अंतःप्रेरणा से पारिवारिक विरोध के बाद भी लेखक अमेरिका गए। लेखक के सपनों को पंख मिल गए, अग्निपंख। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी का कथन याद आया। कौन सा कथन था? चिंता न करो, क्षोभ ना करो, खेद न करो, कुछ करने का अवसर मिला है, अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। चिंता ना करो, चाहे कितनी भी भीषण परिस्थितियां आए। अब्दुल कलाम जी ने कहा, उनका भी जीवन संघर्षमय रहा। चिंता ना करो, क्षोभ न करो, क्षोभ मतलब दुख, खेद न करो, किसी प्रकार की उदासीनता को प्रकट न करो, असहायता को प्रकट न करो, कुछ करने का अवसर मिला है। अर्थात इस मानव शरीर से कुछ करने का अवसर, समय मिला है, अभी सर्वोत्तम होना शेष है। अर्थात आपके इस क्रियाशीलता में सबसे अच्छा होना अभी बाकी है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। अर्थात सबसे आगे, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा अभी आपने नहीं किया। अर्थात चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, भीषण से भीषण विषम परिस्थितियों में भी
हमें जूझते रहना चाहिए। हमें उन परिस्थितियों से डर करके, असफलता के डर से चिंता नहीं करनी चाहिए, दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, खेद नहीं करना चाहिए। यह सोचते रहना चाहिए कि चाहे जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, हमको समय तो मिला, अवसर तो मिला यह कार्य करने के लिए। और यह भी सोचना चाहिए कि हमें सर्वोत्तम करना है, जो आज तक नहीं किया है उससे अच्छा करना है, क्योंकि अभी सर्वोत्तम हुआ नहीं है। कितनी प्रेरक पंक्तियां अब्दुल कलाम जी की हैं, जिन्होंने एक सामान्य जीवन से यात्रा करते करते शीर्ष लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका में 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर भी की चढ़ाई के बाद स्कूबा डाइविंग सीखना, तत्परांत प्रशांत महासागर के किनारे बाइक चलाकर अपने एवरेस्ट के सपने के लिए कुछ पैसा लेकर भारत लौट आए। स्वदेश आने पर फिर वही आर्थिक तंगी, जिसमें माँ बहन के गहनों और जीजा के ऋण ने मेरी उड़ान को पंख, मेरी मतलब लेखक की, बंसोड़े जी की उड़ान को पंख दिया, क्योंकि पैसा कितना कहाँ मिलेगा उतना। लेखक पुणे की टीम सागरमाथा गिरियारोहण संस्था के साथ काठमांडू से एवरेस्ट के लिए प्रस्थान किया। बर्फ की चोटियां, हिमनद, आंधी तूफान, हड्डियां जमाने वाली कड़कड़ाती ठंड और उनके कठिनाइयों का निर्भीकतापूर्वक सामना करते हुए -50 से -60 अंश सेंटीग्रेड तापमान में मृत्यु को करीब से देखते हुए 19 मई 2012 की प्रातः 11:20 को बजे लेखक संसार के सर्वोच्च शिखर पर बड़े गर्व के साथ पहुंच गए। कक्षा 9वीं अनुत्तीर्ण होने पर भी निराशा से दूर रहकर आज पदार्थ विज्ञान में अनुसंधान कर रहे बंसोड़ी जी गिरियारोहण की पढ़ाई भी करते रहे उसी के समानांतर। और 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखर को फतह कर सर्वोच्च ऊंचाई हासिल की है। लेखक आनंद बंसोड़े जी ने असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी बताते हुए कहा है कि असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी बताते हुए कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रकार लेखक ने युवकों को जीवन में कठिनाई, असफलता और अपमान सहकर सतत संघर्ष द्वारा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होने की सीख दिया। मेरे प्रिय छात्रों, यह बंसोड़े जी के भाषण में उनके जीवन की असफलता से सफलता का जो राग छेड़ा गया है, जो तान छेड़ी गई है, जो प्रेरणा दी गई है, जो शिक्षा आपको दी गई है, यदि उसे आत्मसात करें
तो एक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी जो सतत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी और विषम परिस्थिति में भी आपको वह आगे बढ़ाती रहेगी। आइए मैं इसकी कृतियों को देखता हूँ। कुछ दिया गया पाठ के आंगन में दिया गया सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। आनंद जी ने इन शिखरों पर चढ़ाई की है। कौन कौन से शिखर हैं? एशिया महाद्वीपों सर्व शिखरों पर एशिया के, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शिखरों पर इन्होंने चढ़ाई किया है। आनंद जी ने सपनों की यात्रा इन महाद्वीपों से की। एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आनंद जी पढ़ाई तथा पर्वतारोहण के दौरान इन संस्थाओं से जुड़े। पिंपरी चिंचवड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। तीसरा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। चौथा यूनाइटेड नेशंस। यह आपकी कृतियां रहीं। आप अपने पर्वतारोहण की बात आप करेंगे। अंतःप्रेरणा से जीवन का दिया गया, अंतःप्रेरणा से ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप पढ़ेंगे। अंतःप्रेरणा हमारे अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसे हम देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुकूल ही हम काम करते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि जब भी गांधी जी ने कहा था कि हमने कभी अपने कार्यों का नियोजन नहीं किया कि हमें कल क्या करना है। स्वतः अंतरात्मा जो आवाज़ देती है उस आवाज़ को मैं सुनता हूँ और चाहे उस आवाज़ के विपरीत पूरी दुनिया क्यों न हो जाए, मैं उसी के पथ चिन्हों पर, अपने अंतरात्मा के ही पथ चिन्हों पर आगे बढ़ता हूँ। और मैंने आज तक जो भी किया अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार ही किया। वैसे ही बंसोड़े जी ने तमाम कठिनाइयाँ, शारीरिक अस्वस्थता, कठिनाइयाँ, आर्थिक अभाव, परिवार का सहयोग आदि अनेक प्रकार की दिक्कतों को सहते हुए सतत प्रयत्नशील रहे। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को उन्होंने समझा, उनके पद चिन्हों पर चढ़े और माउंट एवरेस्ट फतह के
सारी अयोग्यता के बाद भी उनकी अपने लक्ष्य के प्रति जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, जो समर्पण का भाव था, वह उनको सफलता दिलाया और उन्होंने हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट का फतह किया। इसीलिए मेरे प्रिय छात्रों, आप भी उनके इस कार्यों से सीख लीजिए, पढ़िए, समझिए और उसे पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। ये पाठ हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं जो जीवंत आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और उन्हें आप अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं। यह बड़ों के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वह आपको जीवन में सहयोग ही करती हैं। तो यह रहा है आपका पाठ। आप इसको पढ़िए, समझिए और परिश्रम कीजिए। धन्यवाद।